हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक कर्व आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये इस पॉइंट से पास होती है। तो ये पॉइंट जो पासिंग पॉइंट होता है इसका मतलब तो क्या होता है, सी की वैल्यू निकालने के लिए गिवन होती है ये कंडीशन, एक्स की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5 और इस पॉइंट से भी पास होती है, यानी कि लास्ट के अंदर बच्चों ये पॉइंट पुट कर देंगे हम। और कर्व बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कहने का मतलब कुल मिला के क्या है बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बाकी बातें सोचेंगे हम क्या है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू लिख लो इसको एच टीच ई की पावर 2x dx और बीच में प्लस माइनस का साइन हो और इक्वल टू जीरो हो। तो मैंने हर बार बताया ना आपको, एक तरफ कर दिया करो dy को और एक तरफ कर दो dx को, ताकि हमारे को पता लग जाए कि वेरिएबल सेपरेट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि वेरिएबल ही सेपरेट हो जाएंगे। बिल्कुल आसान बन गया ये क्वेश्चन तो, है ना। अब आप क्या करो बच्चों, dx को देखो, dx की तरह ये रहा, dy ये रहा। तो जो x की टर्म है वो तो इधर शिफ्ट कर लो, 2 इंटू ई की पावर 2x और नीचे क्या है बच्चों 7 प्लस ई की पावर 2x एक तरफ कर लो। और जो y की टर्म है उसको जो है ना dx को इधर रख लो और ये 3 प्लस वाई को नीचे शिफ्ट कर दो। देखो हो गए ना वेरिएबल सेपरेट। अब तो बस क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा बच्चों ये बताओ मेरे को, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ये अगर मान लो डेरिवेटिव, सॉरी, ये अगर फंक्शन है तो ऊपर एच डी जिसका डेरिवेटिव रखा हुआ है ना, ये क्या है बच्चों एफ डैश एक्स है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, लॉग ऑफ एफ एक्स यानी कि 7 प्लस ई की पावर 2x। और इसका 1 बाय का बच्चों आपको पता ही है, फिर से log y हो जाएगा यानी कि 3 प्लस वाई। और इसका डेरिवेटिव तो क्या होता है, 1 ही होता है। प्लस में क्या कर दो, log c, log में है तो log ही ऐड कर दो। तो बताओ मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक स्टेप बीच में छोड़ के, इक्वल टू सी इंटू 3 प्लस वाई। समझ आ गया। पहले log m प्लस log n लगा दिया, फिर बच्चों log से log काट के ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब c की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इसके अंदर पॉइंट पुट कर दो क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 पुट करना। y की वैल्यू बच्चों 5 और x की वैल्यू 0, तो c इंटू 3 प्लस 5 8, ये भी 8 ये भी 8, तो c कितना आ गया 1 आ गया। c की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बताओ, 7 प्लस ई की पावर 2x, सी तो क्या आ गया 1, तो इक्वल टू क्या है बच्चों 3 प्लस में y। अब लास्ट बात क्या है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट से भी करो पास होती है, तो इस पॉइंट को पुट कर दो log 2, नेचुरल log 2 और k, यानी कि x की जगह बच्चों log 2 और y की जगह k करना पुट। e की पावर 2, x की जगह क्या पुट करो log 2 इक्वल टू 3 प्लस वाई, वाई की जगह k। अच्छा ये बोलो, ये क्या हो गया, 2 को पावर में भेज दे 4 हो जाएगी, और यहाँ पे बेस ई है ही, तो 3 प्लस में के, और आपको पता है ई और लोग कैंसिल होके ये क्या बन जाता है 4। 7 प्लस 4 और 3 को इधर ले आओ तो के की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। पहले कोई एक दो क्वेश्चन में ही आपको यूं लगेगा कि हाँ मुश्किल थोड़ा आया, मुश्किल नहीं कह सकते उसको, मॉडरेट लेवल का। बाकी 7-8 क्वेश्चन बच्चों 12 में से क्या है, इजी है, बिल्कुल इजी लेवल के। आपको वही सॉल्यूशन दे रखा है y इक्वल टू वाई एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अपने को ये कंडीशन दे रखी है c की वैल्यू निकालने के लिए। और लास्ट में बच्चों जो भी y आएगा उसमें क्या पुट कर देंगे, x को √3 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर लो सोल्व इसको। देखो फिर से मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, हर बार मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि आप पहले क्या निकाल लिया करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इसको लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और प्लस माइनस का साइन बीच में हो तो बाकी सारी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। इसको बच्चों उधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 5x स्क्वायर इंटू दिस, और माइनस एक्स वाई और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों इसके dx। समझ आ गया इतना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, करना 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बच्चों इसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ताकि मुझे समझ आए कि ये जो है ना फॉर्म कौन सी है। और ये क्या है बच्चों dx। अब dx को इधर शिफ्ट कर दो, ये जो dx है इसको इधर ले आओ। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चों। ये क्या बन गई, लीनियर। क्यों बन गई लीनियर बताओ, क्योंकि ये जो y की टर्म है ना ये अकेली है, इसको इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स के साथ शिफ्ट कर दो किसको, x अपॉन रूट ऑफ 1, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। और इधर क्या बच गया 5x स्क्वायर, और देखो ऊपर हाफ पावर है नीचे 1 पावर है, तो नीचे हाफ बचेगी ना ऐसे। अब ये क्या बन गई बता दो आप मेरे को, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चों किसमें, y में, क्योंकि ये रहा dy में y और ये रहा y, और इन दोनों के अलावा कहीं पे भी y नहीं है, कहीं पे भी y नहीं है ना, तो क्या निकाल दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है e की पावर पी डी वाई यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करो बच्चों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे डेरिवेटिव क्या होता है नीचे वाले फंक्शन का 2x होता है ना। तो बस इसका आंसर क्या आ गया 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये
पावर 1/2 ऊपर चली जाएगी, ई और लोग कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि ये आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो बच्चों क्या निकाल लो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बोलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है बताओ, क्यू क्या था अपना, ये कंप्लीट वैल्यू थी ना, ये कंप्लीट वैल्यू, तो ये कितनी आ गई 5x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। अब ये कट गया, क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या हो जाएगा, 5x³ प्लस सी। अब बच्चों बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, क्या 0 0, यानी कि x को भी 0 और y को भी 0 पुट करोगे तो ये सब कुछ 0 और ये भी 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अगर सी 0 आ गया तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन गई, 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x³/3, ये आंसर आ गया। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों, y की वैल्यू √3 पे निकालनी है, मतलब अब लास्ट में x की जगह क्या डाल दो √3, तो x की जगह √3 पुट करोगे तो ये आ गया 3 और 5/3 और √3 का क्यूब कितना होता है बताओ, 3√3 होता है ना, ये 3 से 3 कट गया 5√3 और ये कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, तो 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, y की वैल्यू निकाल दो कितनी आ गई 5√3/2, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व, देखो 5√3/2। उसके बाद देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी कोई खास बात नहीं है, बस आपको क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है अपने को y, और ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है c की वैल्यू निकालने के लिए, और लास्ट में बच्चों ये निकालना है ना, यानी कि कुल मिला के अपने को y निकालना है, बस आप टारगेट फिक्स किया करो। पहले तो बच्चों मेरे को dy/dx का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1, यानी कि दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं, 2 cos x से डिवाइड कर दूं, तो बताओ हर एक टर्म को या दोनों साइड बच्चों 2 cos x से डिवाइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को dy/dx अगर अकेला पता लगेगा तभी तो मैं कुछ आइडिया लगा पाऊँ ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की है। मैंने दोनों तरफ बच्चों क्या कर दिया 2 cos x से डिवाइड कर दिया, तो अब बताओ sin 2x को मैं क्या लिख दूं, 2 sin x cos x लिख दूं, ताकि ये 2 cos x नीचे वाली टर्म कट जाए, -4 ये 2 से 2 कट गया, और ये y और sin बाई cos क्या होता है बच्चों 10 होता है ना, ये क्या हो गया 10x, तो dy/dx और ये y वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, प्लस में 2y 10x और क्या बच गया बच्चों 2 cos x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ sin x। तो बता दो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बता दी ना, ये क्या बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसमें y में, क्योंकि dy/dx है तो y में बनती है। तो बता दो यहाँ पे p कितना होता है, y का कोफिशिएंट p क्या होता है बच्चों 2 10x, और q क्या होता है राइट हैंड साइड वाली टर्म यानी कि sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो e की पावर p dx, ये हो गया e की पावर 2, 10x का इंटीग्रेशन याद करो क्या होता था बच्चों log ऑफ secant x, इस 2 को पावर में भेज दो तो secant स्क्वायर हो जाएगा, e और log आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों आ गया secant स्क्वायर। सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होता था ना, इक्वल टू q कितना बच्चों sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि secant स्क्वायर x dx, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, secant स्क्वायर को नीचे ले आओ क्या बन जाएगा cos स्क्वायर, और साइन बाय कोस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बताओ, एक साइन बाय कोस लिख लो और एक 1/cos लिख लो ऐसे, ताकि ये क्या बन जाए बच्चों साइन बाय कोस होता है 10 और 1/cos होता है सीकेंट, ये किसका डेरिवेटिव होता है बताओ सीकेंट का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सी, तो आंसर क्या आ गया अपना y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस में सी। अब बच्चों अपने को सी की वैल्यू निकालनी है तो ये पुट कर दो y3 इक्वल टू 0, y π/3, y ऑफ π/3 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है x की वैल्यू π/3 है और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, पुट करना है इसमें, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू π/3 तो सीकेंट 60 याद है क्या होता है, सीकेंट 60 होता है बच्चों cos 60 होता है 1/2, तो सीकेंट 60 2, तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई -2, अगर c बच्चों -2 आ गया तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बताओ y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस में 2 बन गई ना। अब अपने को लास्ट स्टेप क्या करना है, क्या करना है देखो ये ध्यान से देखो, एक तो y डैश चाहिए अपने को और एक y के अंदर π/4 डालना है, तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं, पहले इसको उधर शिफ्ट कर दो, सीकेंट को डिवाइड कर दो बच्चों है ना, थोड़ी आसान बना लो इक्वेशन को, ये लो ऐसे सेपरेट करोगे तो ये क्या हो गया 1/सीकेंट और ये क्या हो गया बच्चों 2/सीकेंट स्क्वायर, इसको कोस में ले जाओ, 1/सीकेंट क्या होता है कोस, और 1/सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, यानी कि मैंने सोल्व करके बच्चों आपके सामने y निकाल दिया क्या कोस एक्स माइनस में 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब मेरे से आप कुछ भी निकलवा लो, मेरे को क्या करना है, अब एक तो y डैश चाहिए तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ कोस का माइनस साइन -2 और इसका कितना होगा बच्चों 2 कोस एक्स
और कोस का माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या कर दूं प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दो, बोलो एक ही बात है। अच्छा इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, टू टू साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स, ये लो मैंने इतना कर दिया बच्चों, ये क्या आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब अपने को क्या करना है देख लो फाइनल आंसर में, एक बार तो डेरिवेटिव के अंदर एक्स को पाई बाय फोर पुट करो, और एक बार वाई के अंदर बच्चों एक्स को क्या पुट करो पाई बाय फोर ठीक है। तो यहाँ से बताओ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर 45, तो वाई कितना आ जाएगा बोलना बच्चों, कोस पाई बाय फोर कितना होता है 1/√2, और ये 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो यानी ये आ गया 1/√2 माइनस 1, वाई की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही बच्चों किसकी वैल्यू निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स की, पुट कर दो एक्स को कितना पाई बाय फोर, तो डी वाई बाई डी एक्स बताओ कितना आएगा, साइन पाई बाय फोर बच्चों होता है 1/√2, और प्लस टू साइन 90 कितना होता है 1, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ गया बोलो अपना, ऐड करना है ना, एक बार वाई पाई बाय फोर और वाई डैश पाई बाय फोर, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा बताओ 1/√2 माइनस 1 प्लस ये कितना आएगा माइनस 1/√2 प्लस 2, बच्चों 1/√2 से 1/√2 कट गया, माइनस 1 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 1। कैलकुलेशन साफ सुथरी रखो, मैं कहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर ही नहीं सकता। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है आपसे, एफ कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है सारे पॉइंट में डोमेन में, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कुल मिला के अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वही सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है। लास्ट में बच्चों जो एफ एक्स आएगा उसमें एक्स को क्या पुट कर देंगे 2, और फिर पूरी वैल्यू को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस एक बार आसान बनाने के लिए बच्चों आप एफ एक्स को क्या लिख लो वाई, और एफ डैश एक्स को क्या लिख लो टी वाई बाई डी एक्स है, ताकि हमारे को जो जिस फॉर्मेट में सोल्व करने की आदत है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन बन जाए। क्या होगी बताओ, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x वाई प्लस 3। मेरे को क्या करना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बताओ एक्स स्क्वायर से बच्चों डिवाइड करोगे तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया बताओ 2y/x प्लस 3/x²। अब y वाली टर्म को इधर ले आओ ताकि मेरे को दिख के ये लीनियर बन रही है ना, 2/x माइनस 2/x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया 3/x²। देखो फिर से बच्चों ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस वेरिएबल में बोलो y में है ना, y में बन गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, e की पावर p मतलब -2/x dx, -2 तो कर दो बाहर ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये -2 बच्चों पावर हो जाएगी x की, और log और e कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद बच्चों सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन तो सिंपल होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू कितना है बच्चों 3/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है कि है 1/x² dx, तो ये कितना आ गया 3/x की पावर 4, इसको ऊपर ले जाओ क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन करना है ना। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक बढ़ाओगे -4 + 1 करोगे तो -3 होगा ठीक है, -3 नीचे, 3 से 3 काट दो तो -1/x³ प्लस में क्या आ गया बच्चों c। एक काम करो ये y/x² है ना, इस x² को उधर भेज दो, x² से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x²/x³ प्लस में cx², तो ये -1/x प्लस में क्या आ गया cx², ये अपना क्या आ गया बच्चों y आ गया। इतनी बात समझ आ गई आपको, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बच्चों अपने को क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए पुट कर दो, पुट करो बच्चों की क्या f1 की वैल्यू 4, मतलब कि y बोल दो या इसको क्या बोल दो fx बोल दो ठीक है, fx की वैल्यू कितनी बच्चों 4, और x की वैल्यू कितनी 1, पुट करना, fx को 4 x को 1 पुट करोगे और प्लस में x को क्या पुट करोगे 1, तो c की वैल्यू आई थिंक 5 आ गई है ना, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू अगर 5 आ गई तो फिर y क्या आ गया बोलो -1/x प्लस 5x²। समझ आ गया इतना आंसर। अब लास्ट में बच्चों अपने को क्या करना है देख लो, एफ एक्स को क्या डाल दो 2, पुट कर दो बच्चों x की जगह कितना 2, तो y कितना आ गया बोलो -1/2 प्लस 5 इंटू 4 20, 20 - 1/2 40 - 1 39, 39/2, और इसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया बोलो, आंसर आ गया बच्चों अपना लास्ट में 2y है ना, 2 इंटू वाई, वाई कितना निकाला था अभी हमने सोल्व करके 39/2, तो 39/2 का डबल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 39। देख लो कोई भी क्वेश्चन आपको अभी तक मुश्किल लगाया तो मेरे को बता दो, कोई क्वेश्चन मुश्किल होता ही नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद बच्चों मैं पहले आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले इसको इंटीग्रल को मैं सोल्व करना सिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ जो इंटीग्रल होते हैं ना बच्चों वो स्पेशल टाइप से ही सोल्व होते हैं। देखो जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो पहले तो मेरे को सीकेंट को किस में चेंज करना पड़ेगा कोस में, क्योंकि मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आ रहा भाई क्या करूँ, तो पहले तो सीकेंट को किस में चेंज कर लो कोस में, सीकेंट को लिख लो 1/cos,
और इसको भी क्या लिख लो 1/कोस, और नीचे वाले सीकेंट को भी क्या लिख लो बच्चों 1/कोस। मैं हर सीकेंट को 1/कोस लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे कि अब किस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से बच्चों कोस एक्स एलसीएम ले लो, क्या आ गया फिर ये 2 कोस एक्स प्लस में 1, और यहाँ बच्चों 1/कोस एक्स है ही। डिनोमिनेटर में भी ऐसा करो, कोस एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय कोस एक्स, और इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ऊपर भी बच्चों कोस स्क्वायर एक्स है और नीचे भी ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कट गया। ऊपर क्या बच गया बताओ 1 प्लस में 2 कोस एक्स, और नीचे क्या बन गया 2 प्लस में कोस एक्स। देखो अलग अलग बन गई बच्चों, अगर नीचे भी 1 प्लस कोस 2x बन जाता तो मजा आ जाता, एक पावर कैंसिल हो जाती, लेकिन नहीं बना, वो नहीं बनाना। इसका मतलब अपने को बनाना पड़ेगा कैसे न कैसे एक पावर कैंसिल करने के लिए। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ऊपर वाले 1 को बहुत बार इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा होता है बच्चों, 1 को क्या लिखते हैं हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 को क्या लिख लो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, बस इसमें ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, और बस अब ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा आपसे। और नीचे क्या है 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ इन दोनों में से कोस एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में से बच्चों कोस एक्स कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बोलो 1 प्लस में ये क्या बन गया 1 प्लस नहीं, कोस एक्स कॉमन ले रहा हूँ ना, तो कोस स्क्वायर में से कोस गया कोस, और प्लस में क्या बच गया 2। तो और नीचे बच्चों क्या है 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर चल ही रहा है। इससे क्या फायदा हुआ देखो, ये टर्म क्रिएट होगी बच्चों 2 प्लस कोस एक्स की, ताकि एक पावर कट जाए, है ना। अब मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर को बच्चों अलग डिवाइड कर दो 2 प्लस में कोस एक्स के होल स्क्वायर से, और कोस एक्स इंटू 2 प्लस कोस एक्स को अलग डिवाइड कर दो किससे 2 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर से। अब एक पावर ये कट गई, क्या बच गया देखो पहली बार, चलो इसको तो एज इट इज कॉपी कर दो, 2 प्लस में इसको छेड़ना ही नहीं है कुछ भी, ये एज इट इज चलने दो, ठीक है dx, और ये वाली टर्म क्या बच गई बच्चों cos x अपॉन 2 प्लस कोस एक्स dx, ये बच गई। अब आप ये सोचो बच्चों, एक फंक्शन को आपको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है, इन दोनों में से एक को बाय पार्ट्स सोल्व करना है, किसको करोगे, इसको सोल्व करना आसान है ना। अब देखो आपको आइडिया लग जाएगा, देखना इसका बच्चों डेरिवेटिव करोगे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², और देखो ये रहा उसका डेरिवेटिव ऐसा कैसा है ना। तो इसका मतलब बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ आपको I1 लेट, चलो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये क्या चल रहा है अपना, ये क्या है अपना इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम सोल्व, ठीक है आई की वैल्यू है ये, तो इसको पहले लिख लो, इस दूसरे वाले इंटीग्रल को मैं पहले लिख देता हूँ, क्या है ये cos x अपॉन 2 प्लस में cos x, और सेकंड वाला जो ये इंटीग्रल है ना बस इसको तो लिख दो, करना कुछ भी नहीं है, देखो ना लास्ट में ये कट जाएगा, लास्ट में बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर टीचर बच्चों क्लास के अंदर करवाता ही करवाता है, जो 10-15 स्पेशल टाइप के इंटीग्रल होते हैं। इसको बाय पार्ट सोल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे बच्चों 1/2 प्लस कोस एक्स को, और सेकंड फंक्शन किसको मानोगे कोस एक्स को, क्योंकि बच्चों सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, और कोस का इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान है, लेकिन 1/2 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता, ठीक है। अब इसको बच्चों बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो, ये आ गया आपका पूरा फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया बच्चों सेकंड फंक्शन। बोलो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, है ना, करते रहो मेरे साथ बोलते रहो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट का डेरिवेटिव आप अलग से कर लो, है ना, इसको मान लो y मान लो, इसको क्या है ये 1/2 प्लस में कोस एक्स, तो इसको क्या लिख लो 2 प्लस कोस एक्स की पावर -1, तो dy/dx बताना कैसे करते थे, पावर आगे और 2 प्लस कोस एक्स की पावर -2, और फिर कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, याद आ गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये पावर बच्चों क्या आ जाएगी नीचे। तो मैं यही आपको बताना चाहता था, इसका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे ना, क्या आएगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू सेकंड का इंटीग्रल तो बच्चों आएगा ना, ये तो आएगा, और इसको तो बच्चों एज इट इज कॉपी करते रहो। अब आप खुद देख लो, ये जो दोनों इंटीग्रल है ये आपस में क्या हो गए बच्चों कैंसिल हो गए ना। क्यों कैंसिल हो गए आप देखो ना, ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस, तो ये कंप्लीट कैंसिल होगी टर्म, तो क्या बच गया सिर्फ अपना साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, प्लस में क्या कर दो बच्चों सी कर दो, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ आ गया, मैंने बहुत इजीली बच्चों आपको सोल्व करके दिखा दिया। एक तो 1 को क्या लिखना है आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और लास्ट में जब यहाँ पे आप पहुंच जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को बाय पार्ट्स बच्चों क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। अब बच्चों ये क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बचा, बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए ये क्वेश्चन। देख लो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है एज इट इज, कुछ भी अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखा हुआ है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों किसमें y में, तो जो y का कोफिशिएंट है उसको क्या मान लो p, और ये पूरी टर्म क्या होगी q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दूं,
ई की पावर पी डी एक्स मतलब 10x dx, और 10 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स। ई और log आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, सीकेंट एक्स आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो बताओ सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q क्या है बोलो, 2 प्लस में सीकेंट एक्स अपॉन 1 प्लस 2 सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि सीकेंट एक्स डीएक्स। और इसको तो अभी हमने सोल्व किया ना, क्या आया था बताओ, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में कोस एक्स। क्या आया था ये, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में कोस एक्स, प्लस में क्या कर दो बच्चों सी। ये आ गया अपना सॉल्यूशन। बस अब तो सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये कंडीशन दे रखी है अपने को, ये रही कंडीशन। तो इसके अंदर क्या पुट कर दो अब आप, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों एक्स की जगह तो क्या पुट करो, पाई/3, और y की जगह कितना पुट करो, √3/10। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो बच्चों। देखो पाई/3 कितना होता है 60, और सीकेंड 60 कितना होता है 2, ये होता है इक्वल टू साइन 60 कितना होता है √3/2। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2, यही दे रखे ना। ठीक है, 2 प्लस कोस 60 कितना होता है बच्चों 1/2, और प्लस में क्या आ गया अपना सी। एक बार देखना दोबारा, ये क्या था, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में कोस एक्स, यही चल रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये 2 प्लस कोस एक्स चल रहा है, 2 प्लस कोस एक्स, ये भी क्या था अपना 1 प्लस 2 कोस एक्स। ठीक है, ये सब कुछ ठीक किया हमने। और y इंटू सीकेंट एक्स, इंटीग्रल फैक्टर क्या है अपना, यही है ना। ठीक है, ये सब कुछ हमने सोल्व कर दिया। और बाउंड्री कंडीशन क्या है, x की जगह पाई/3 है, और y की जगह कितना है √3/10। ओहो, इसकी y की जगह भी तो लिखूंगा ना, ये मैं y की जगह लिखना भूल गया ना। इस y को क्या लिखो बच्चों, √3/10 ऐसे लिखोगे। और x की जगह कितना बच्चों मैंने लिख दिया अपना पाई/3। तो ये देखो ये कितना आ गया, √3/5 आ गया। और आई थिंक ये भी √3/5 है, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस सी, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब सी जीरो आ गया तो बस क्वेश्चन आसान हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से बोलो क्या आ गया आंसर अपना, y इंटू सीकेंट एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में कोस एक्स था, और प्लस सी, सी को क्या लिख दो जीरो, 2 प्लस कोस एक्स प्लस सी, सी को जीरो लिख दिया। बस लास्ट में एक्स को क्या पुट कर दो, पाई/4, और अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक्स को बच्चों लिखना पाई/4, सीकेंट पाई/4 कितना होता है बोलो √2, साइन पाई/4 1/√2, और 2 प्लस कोस पाई/4 बच्चों कितना होता है 1/√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया 1, नीचे कितना आएगा √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब ये √2 को नीचे ले आओ, √2 को बच्चों नीचे शिफ्ट कर दो, यानी कि √2 इंटू 2√2 प्लस में 1, इसको √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, √2 इंटू 2√2 4 प्लस √2 आ गया। अब इसको क्या कर दो, बस लास्ट में रेशनलाइज करके आंसर छोड़ रखा है, देख लो रेशनलाइज इसको करना आता ही अपने को। ऊपर आ गया 4 माइनस √2, नीचे बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 4 माइनस √2 अपॉन 14। इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 4 माइनस √2 अपॉन 14। कोई मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में एक फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अपने को इसको सोल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन को, और बच्चों एफ एक्स निकालना है, और लास्ट में एक्स को क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो आपको पता ही लग गया, यहाँ पे तो कौन सा रूल लगता है बच्चों, न्यूटन लेबनीज रूल लगता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 पूरे के बाहर रख लो, और इसमें u इंटू वी लगा दो। क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखो इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, और सेकंड फंक्शन को लिख दो सेम, लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करो माइनस के 6 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बच्चों x 10, और t की जगह क्या पुट करोगे x, और इंटू क्या आ जाएगा ये एफ एक्स, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है। अब देखो जितना सिंपल हो सके ना बच्चों, अब इसको बना लो। हर एक टर्म में से मेरे को दिख रहा है x प्लस 2 कॉमन लेके कट जाएगा। यहाँ पे 2 पावर थी, एक पावर मैंने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अच्छा अब चाहो तो दोनों तरफ से आप 2 भी काट सकते हो। देखो ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, इस पूरी ब्रैकेट के साथ ये 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये 2 और ये 3 बच जाएगा, 2 पे काटोगे तो ये कितना बच जाएगा 5। ऐसा करने से बच्चों ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बस अब आप क्या कर लो, एफ एक्स की जगह हम क्या मानते हैं हमेशा y, और एफ डैश एक्स की जगह क्या मान लो बच्चों dy/dx, ताकि क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाए। तो ये क्या आ गया अपना x प्लस 2, एफ डैश एक्स को क्या लिख दो dy/dx, प्लस 2 एफ एक्स को क्या लिख दो y, और ये एफ एक्स को क्या लिख दो y। बस एक तरफ ले जाओ, y वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, और ये एक तरफ रख लो। ठीक है, ये 5y माइनस के 2y हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 3y प्लस 3, इसमें से बच्चों 3 कॉमन लेके
y+1। अब तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, चाहो तो इसको क्या कर सकते हो आप, लीनियर भी बना सकते हो, बट वेरिएबल सेपरेट करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। देखो dy/dx, तो dy की टर्म इधर, ये y+1 इधर शिफ्ट कर लो, 3 और x+2 को उधर ले जाओ और dx को भी उधर ले जाओ। अब बताओ क्या करें बच्चों, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये लो हो गया इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा बताओ, y+1 log ऑफ y+1, इसका 3 इंटू log ऑफ x+2। अच्छा सारी टर्म log में है तो log से ऐड कर दूं। अब बोलो मैं ये लिख दूं क्या, y+1 इक्वल टू, ये 3 तो इसकी पावर हो जाएगी x+2 की, और इनटू क्या लिख देता हूँ c, पता लग गया, log m प्लस log n, और फिर log से log कैंसिल करके ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा कैच था वो ये था कि अब यहाँ से c की वैल्यू कैसे निकालें। पहले तो हर क्वेश्चन में आपने को क्या गिवन होती है, बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है कि f0 इक्वल टू 0, वहां से c निकाल लेते हैं। बट बच्चों यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो शुरू के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है ना, इससे बच्चों सी निकालेंगे हम, इससे एक बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे। आप x को एक बार के लिए क्या पुट कर दो, 0। देखो x को मैं 0 ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये लिमिट 0 से 0 होगी तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट जब क्या होती है सेम, x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा बताओ, 2 इंटू एक्स को 0 करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और एफ एक्स की जगह क्या लिख दो y, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, और इक्वल टू क्या आ गया 0, तो यहाँ से बच्चों y आ गया आपका कितना 3/2। तो पहले जो बाउंड्री कंडीशन गिवन होती थी ना, वो अब मैंने निकाल दी। क्या पुट करो अब इसमें, x की जगह बच्चों 0 और y की जगह कितना 3/2, यहाँ से c आ जाएगा, ठीक है। y की जगह लिखोगे 3/2 और x की जगह क्या लिखोगे 0, तो ये कितना आ गया 8c। तो ये कितना आ गया बच्चों बताओ मेरे को, ये नेक्स्ट पेज पे कर दे। 8c की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3/2 प्लस 1 5/2, ये आ गया 5/2, तो c कितना आ गया बच्चों 5/16 आ गया, ठीक है। c अगर 5/16 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन से लिख दो y+1 को क्या लिख दो आप, x+2 का होल क्यूब इंटू c का मतलब 5/16। और लास्ट स्टेप के अंदर बच्चों अब आपको x को बस क्या पुट करना है 2, x को 2 पुट करके y की वैल्यू निकाल दो। ये कितना हो गया बोलो, 2 + 2 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये 4 पे कट जाएगा तो कितना आ गया 20 आ गया, और y+1 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19। 19 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है, आसान क्वेश्चन था। देखो बच्चों इस इंटीग्रल को अपने को सोल्व करना है, इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका तो बेसिक है कि x को क्या पुट कर दो बच्चों साइन थीटा, आपको पता है 1 - x² आ गया रूट में, तो x को या तो साइन थीटा पुट करो या फिर कोस थीटा पुट करो, तो इससे बच्चों सिंपल आपका आंसर आ जाएगा नो डाउट, ठीक है। अब दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो नीचे 1 - x² का रूट है बच्चों, ऊपर x² है, तो ऊपर भी मैं 1 - x² बनाने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे बनेगा बताओ, ये आई मान लो इसको, 1 - x² कैसे बनेगा, पहले तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट वगैरह बाद में रख देंगे, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ऐसे कर दूं, मेरे को ऊपर क्या बनाना है 1 - x² बनाना है, ताकि मैं सेपरेट डिवाइड वगैरह कर सकूं। अब बच्चों क्या करो, इसमें 1 मैं ऐड कर रहा हूँ और 1 क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो क्या कहाँ तक पहुंच गया अब मैं, 1 - x², इसको मैं अलग डिवाइड कर देता हूँ 1 - x² के रूट से, और इसको मैं अलग डिवाइड कर देता हूँ। देखो अब भी क्वेश्चन इजी बन गया। अब ये क्या बन गया, ऊपर रूट बन गया ना, ऊपर पावर 1 नीचे पावर हाफ, तो ऊपर पावर हाफ बच गई dx, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +24, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि बाद में भूल ना जाओ। ये लो अब बच्चों दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये क्या होता है a² - x² की फॉर्म आ गई ना, पहले a² - x² वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है x/2, ये सेम, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये कर दिया, और प्लस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है साइन इनवर्स x का, और लिमिट पुट कर देंगे। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ये कितना आएगा देखो -12x और इंटू 1 - x², और ये बच्चों कितना आएगा -12 प्लस के 24, तो +12 साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, एक ही साथ लिख दिया मैंने। अब लिमिट पुट कर दो इसमें, क्या 0 से लेके 1/2, पहले 1/2 पुट करो, -12/2, 1/2 पुट करोगे x को तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका 1 - 1/4, और प्लस में 12 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बच्चों कितना होता है π/6 होता है क्या, ये π/6, और ये तो 0 हो ही जाएगा सारा, तो ये आ गया -6 और 3/4 का रूट 3/2, और प्लस के कितने आ गए बच्चों 2π, यानी आंसर आ गया अपना 2π - 3√3। कितना आंसर आ गया बच्चों 2π - 3√3, और देख लो ये भी सेम आया था ना 2π - 3√3, तो कैसे कर लो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद बच्चों अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसके अंदर उसी इंटीग्रल का यूज होगा, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। y इसका बच्चों सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आपको c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, और लास्ट में अपने को क्या पूछा जाता था अभी तक कि y की वैल्यू निकालो एट x = √3 समथिंग करके। अब की बार कहता है जो y निकलेगा उसको बच्चों क्या करना है आपको वापस से इंटीग्रेट करके इसके इक्वल रख के, और क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर,
क्लियर दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, y में। तो यहाँ से p बता दो कितना है, y का कोफिशिएंट x अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन, और बच्चों q क्या है, x की पावर 6 प्लस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट। देखो बच्चों यहाँ ध्यान देखने वाली बात ये है कि इसके अंदर आपको x की लिमिट दे रखी है -1 से लेके 1, क्योंकि बच्चों ये जो चीज़ होती है रूट के अंदर लिखी हुई है वो भी डिनोमिनेटर में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्र क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्र है ना बच्चों, तो मैं कहता हूँ इसको भी 1 माइनस एक्स स्क्र में कन्वर्ट कर लो, तो मतलब कि ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात समझ गए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e की पावर पी डी एक्स, बोलो यहाँ तक समझ आ गया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होता है, -2x, तो क्या कर लो आप, 2 से बाहर डिवाइड कर लो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और अब क्या बन गया पता है आपको, e की पावर 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, तो ये e और log कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 पावर होगी, तो ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट आ गया। बताओ इतनी बात समझ आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो अब क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन। आगे तो वही तरीका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू कितना है देखो, x की पावर 6 प्लस 4x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्र dx, ये 1 माइनस एक्स स्क्र कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, x की पावर 6 प्लस में 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना आप जानते हो, x की पावर 7/7 4x² 2 यानी कि क्या आ जाएगा 2x² और प्लस में कितना आ जाएगा c। ये आ गया अपने फाइनल बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट x की पावर 7/7 प्लस 2x² प्लस सी, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर ये बाउंड्री कंडीशन पुट करो, x को भी 0 और y को भी 0, तो सी 0 आ जाएगा, क्लियर दिख रहा है अपने को है ना, सी 0 आ गया, तो वापस से ये इक्वेशन क्या आ गई, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7/7 प्लस 2x²। इतनी बात आ गई, ये अपना फंक्शन आ गया है ना, इसको y निकाल लो, क्योंकि अपने को यहाँ से लास्ट में क्या है y निकालना है ना, y निकाल लो बच्चों, क्या आ गया, x की पावर 7/7 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र और प्लस 2x² अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, ये मैंने y निकाल दिया, ठीक है, y निकाल दिया। अब बच्चों फाइनल स्टेप अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्योंकि इक्वल टू रख रखा है ना 2 पाई माइनस एल्फा, तो आंसर क्या है देखो, लिमिट है -1/2 से लेके 1/2 वाई डी एक्स, और y कितना है अपना अभी निकाला हमने, x की पावर 7/7 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर देता हूँ मैं, ठीक है, और प्लस -1/2 से लेके 1/2 अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको अलग कर देता हूँ मैं, 2x² अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, लिमिट जब भी मेरे को -1/2 से 1/2 दिखती है ना, तो मेरे इवन और ध्यान में आता है, ये फंक्शन पूरा ओड है, क्योंकि ऊपर साइन चेंज हो रहा है, नीचे साइन चेंज नहीं होगा x को -x में चेंज करने पे, तो ये ओड फंक्शन है, तो बच्चों पहला इंटीग्रल तो क्या होगा 0। अच्छा ये पूरा फंक्शन कैसा है, इवन, तो फिर क्या करो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अच्छा इसका अपना जो है ना बाहर 6 भी है, ये बाहर 6 भी चलो साथ साथ में लगा ही देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो 6 इंटू बाहर बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लोअर लिमिट को क्या बना दो, 0 बना दो, ऐसे तो करते हैं, और ये क्या आ गया अपना 2x² अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब ये 2 भी बाहर कर दो, कितना हो गया 24 इंटू 0 से 1/2 x² अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब मैंने बोला था ना यहाँ पहुंच गए, और यहाँ पहुंचने के बाद अब आपको इंटीग्रल मैं दोबारा नहीं करके दिखा रहा, देखो करके दिखाया था ना, 24 भी साथ में था, आंसर क्या आया था 2 पाई माइनस 3√3। तो इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों अपना कितना, 2 पाई माइनस के 3√3, ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है अपने को, 2 पाई माइनस एल्फा दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 2 पाई माइनस एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, लेकिन आपसे एल्फा स्क्वायर पूछा गया है, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सोल्व करे जाओ आपका आंसर आ जाएगा 27। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, देखो देखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, बट आप तरीका सोचो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं ना dy/dx निकाल लूँ, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है ना इसको हटा दो, तो dy/dx क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब साइन ऐसे लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स x/2 पूरे का क्या है ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा एक साइन इनवर्स बाहर भी मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसे करो ना, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, साइन इनवर्स x/2 का क्या बन जाएगा ये होल क्यूब, और माइनस y इंटू साइन इनवर्स 1/x/2, और पूरे के नीचे क्या लिख दो बच्चों, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। समझ आ गई इतनी मेरी बात। अब बच्चों ध्यान से सुनना,
अब इस क्वेश्चन में देखो गड़बड़ी क्या है, ये साइन इनवर्स x/2, वैसे तो मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूँ, बनी बनी हुई है ये, क्यों? क्योंकि सेपरेट डिवाइड करूंगा तो ये y वाली टर्म उधर चली जाएगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। बट बच्चों ये जो साइन इनवर्स x/2 और इसको लेके चलोगे ना साथ में, तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस है। मुश्किल नहीं कह रहा मैं, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए आप पहले एक बार इस साइन इनवर्स 1x/2 को क्या मान लो बच्चों, t मान लो, ठीक है? इसको आपने क्या मान लिया, t। तो x/2 क्या हो गया बोलो, sin t। तो दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, 1/2 dx इक्वल टू cos t dt। तो यहाँ से बच्चों dx क्या आ जाएगा फिर अपना 2 cos t dt आ गया, ठीक है? क्या आ गया, 2 cos t dt। मैं अब इसको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे। अच्छा, dy dx को तो उधर शिफ्ट कर देना, इस dx को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ क्या? ये लो, मैंने dx को इधर लगा दिया। अब ये क्या बच गया अपने पास, dy, यानी कि मैंने x को हटा दिया क्वेश्चन से, x और dx को हटा के उसकी जगह t और dt की फॉर्म में मैं फंक्शन ले आता हूँ, ठीक है? साइन इनवर्स x/2 को क्या लिखा था, t, तो ये क्या हो गया बच्चों बोलो, t क्यूब हो गया क्या? अब देखो क्वेश्चन आपको छोटा नजर आएगा, ठीक है? माइनस में y इंटू इसको क्या लिखा था, t। और ये अच्छा एक बात और, अपन ने क्या किया था, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स क्या है बच्चों, 2 साइन टी। तो इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 2 साइन स्क्वेयर टी, यानी कि 4 साइन स्क्वेयर टी। और dx, dx की जगह क्या लिख दो, 2 cos t dt। ये आ गया। अब आप मेरे को ये बता दो, ये टर्म खोल लोगे, 4 कॉमन लोगे, बाहर 2 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, cos स्क्वेयर, वो cos बन जाएगा। तो ये कंप्लीट कट गया ना, क्या बच गया सिर्फ y क्यूब माइनस, सॉरी t क्यूब माइनस टी वाई डी टी, ये बच गया। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब बच्चों इसको क्या कर लो, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, क्योंकि वेरिएबल तो सेपरेट हो नहीं रहे इसके अंदर। तो क्या करो, वापस से इसको टी को नीचे ले आओ, और ये क्या बन गया अपना टी क्यूब माइनस में टी वाई, वाई की टर्म को इधर ले आओ। अब देखो बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई मेरे को नजर आ गई है ना, पहले भी बन रही थी लीनियर। तो प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर। अब ये देखने में आसान होगी, पहले देखने में मुश्किल होती, अब देखने में थोड़ी क्या लग रही है बच्चों, ये ठीक लग रही है। तो ये बन गई अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसमें, वही वाई में, क्योंकि ऊपर वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो यहाँ पे पी बोल दो, क्या होता है, वाई का कोफिशियंट, यानी कि टी। क्या होता है बच्चों, टी, वाई का कोफिशियंट होता है ना। और क्यू कितना होता है यहाँ पे, टी क्यूब है, ये टी क्यूब है ना, ये कितना है बच्चों, टी क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या होता है, ई रेज टू पावर पी। पी का मतलब टी, और किसकी रिस्पेक्ट में बोलो, टी की रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले एक्स होता था, अब एक्स को किस में चेंज कर दिया, टी में। नीचे जो होता है ना बच्चों, नीचे वेरिएबल डी टी, उसकी रिस्पेक्ट में हम करते हैं डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो भी है। और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय टू। अब पहले की तरह आसान नहीं आएगा, अब ये टी स्क्वायर बाय टू ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, सोल्यूशन। अब देखो इंटीग्रेशन का तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में काम है ही, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन तो बच्चों उसका बेसिक पार्ट है, ठीक है? सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, ठीक है, इक्वल टू q। q कितना है बच्चों बोलो, t क्यूब। q कितना था अपना, t क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर t स्क्वायर बाय 2 dt। अब इस इंटीग्रल को बच्चों सोल्व करके अब आपको बताता हूँ क्या है। देखो पहले तो आपको ये पता है कि e की जो भी पावर होती है उसको लीनियर बनाना होता है अपने को, है ना? तो मैं इसको e की पावर t स्क्वायर बाय 2 और t क्यूब को मैं t स्क्वायर इंटू टी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं टी स्क्वायर बाय 2 को पुट करूंगा, ठीक है? अब आप इसके अंदर बच्चों पुट कर लो किसको, टी स्क्वायर बाय 2 को, कोई नया वेरिएबल पुट कर लो, यू पुट कर ले। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2u। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, 2t dt इक्वल टू 2du, 2 से 2 कट गया, तो t dt बच्चों कितना आ गया, du आ गया, ठीक है? t dt कितना आ गया अपना, du आ गया। करो इसको सोल्व। तो e की पावर टी स्क्वायर बाय 2 को क्या लिख दो, u। और टी स्क्वायर को क्या लिख दो, 2u, लिखते जाओ बस, है ना? ये लिख दिया। और टी डी टी को क्या लिख दो, डी यू। इतनी बात समझ आ गई। 2 को कर दो बच्चों बाहर, और u इंटू ई की पावर u, फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर दो। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और डी यू। अब बच्चों लास्ट में क्या आ गया अपना, 2u ई की पावर u माइनस 2, और e की पावर u का इंटीग्रेशन तो यही होता है, तो यानी कि मैं 2 e की पावर u कॉमन ले सकता हूँ। क्या बच गया यहाँ से अपना, देखो 2u माइनस 1 बच गया। ये बच्चों अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है? सोल्व करके आ गया, y इंटू ई की पावर टी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू दिस वन। अब आप वापस से इसको क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे बताओ? u को तो पुट करो पहले, e की पावर u क्या था बताओ, टी स्क्वेयर बाय 2। तो e की पावर टी स्क्वेयर बाय 2, और u क्या था बच्चों, टी स्क्वेयर बाय 2। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? 5 इंटू
ई की, अच्छा इसमें प्लस सी भी कर दो, ई की पावर क्या है, ये टी स्क्वेयर बाय 2 है, ठीक है। अभी है ना, आप इस क्वेश्चन में अब चाहो तो आप टी को वापस से एक्स में लेके आ सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मत लेके आओ, क्योंकि अगर आपने टी को एक्स में लेके आने की कोशिश करी ना, तो फिर इसकी जो फॉर्म है वो वैसी बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाय 2 वाली। मत लेके आओ अब इसको, ठीक है, इसी में पढ़ा रहने दो, मैं बताऊंगा इसके अंदर छोड़ने से फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब आपको ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, ये बाउंड्री कंडीशन किसकी वैल्यू निकालने के लिए होती है बच्चों, बताओ मेरे को, सी की वैल्यू निकालने के लिए होती है, आप सब जानते हो। क्या है कंडीशन, y2 इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 8/4, y2 की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर माइनस 8/4, ये क्वेश्चन में दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू पाई स्क्वायर माइनस 8/4 है। तो आप कहोगे सर y को तो हम ये लिख देंगे इस सेकंड इक्वेशन में, लेकिन x 2 x तो है ही नहीं इसमें, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इसमें वेरिएबल x की जगह t है ना, आप ये निकाल लो कि जिस टाइम x की वैल्यू 2 होती है उस टाइम t की वैल्यू क्या होती है, यही तो बात है भाई। t क्या था अपना, ये बताओ मेरे को, साइन इनवर्स x/2 को पुट किया था ना। जब x को 2 लिखेंगे, जब x को बच्चों 2 लिखेंगे, ये छोटी छोटी बातें मैथ में सीख जाओ, है ना, ये पाई/2 हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो आपको x की टर्म में क्वेश्चन है ही नहीं आपके पास और t में है और लिमिट x की है, तो x को t में चेंज करते थे ना हम, तो जब x 2 होगा उस टाइम बच्चों t कितना होगा, पाई/2। तो इसके अंदर मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि y को तो लिख दो आप पाई स्क्वायर माइनस 8/4, और x को यानी कि t को लिख दो क्या, पाई/2। बस घबराना नहीं है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। t को पाई/2 लिखोगे तो क्या आ गया बताओ, y की जगह क्या लिखो, y की जगह बच्चों लिख दो पाई स्क्वायर माइनस 8/4। देखना सोल्व करके c की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, बस मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। e की पावर टी स्क्वायर, बच्चों टी स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर/4, पाई स्क्वायर/4 और बाय 2 है तो पाई स्क्वायर/8 हो गया, इक्वल टू e की पावर t²/2 यानी कि पाई स्क्वायर/8 हो जाएगा फिर से, और ये 2 है ही, इनटू t²/2 करोगे तो बच्चों फिर से क्या आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर/8 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में क्या है 1 और प्लस में c। बच्चों अब ये पूरा पार्ट जो है ना, ये कंप्लीट इससे कट जाएगा, देख लो कैसे। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर/4 माइनस में 2, और फिर एलसीएम लोगे तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो सी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। सी 0 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी बता दो आप मेरे को। फर्स्ट इक्वेशन आ गई y की पावर y इंटू, फर्स्ट इक्वेशन में y इंटू ई की पावर t²/2, और इक्वल टू क्या बच गया देखो अपने पास, 2 इंटू ई की पावर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल नहीं है, बस इंटीग्रेशन अजीब सा दे दिया इसने, कोई बात नहीं, हम टैकल करना जानते हैं सब चीज़ों से, और माइनस में क्या आ गया 1, यहाँ तक पहुँच गए। अब बच्चों लास्ट स्टेप, और सिर्फ आपको वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ मेरे को, जब x 0 होगा तो t, हमारे पास तो t है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को है ना x में चेंज ही नहीं किया, मैंने t में ही रहने दिया। तो x को 0 लिखोगे तो साइन इनवर्स 0, ये क्या होता है 0। अब इसके अंदर बस आप t को क्या डाल दो बच्चों, 0 डाल दो, t को 0 पुट करोगे तो y इंटू ई की पावर 0, तो 2 इंटू ई की पावर 0 और 0 माइनस 1, तो यानी कि 2 इंटू -1 -2, तो ये y आ गया अपना कितना -2। इसलिए बच्चों अपने से y स्क्वायर पूछा है, तो -2 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 4। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैंने बिना किसी मुश्किल के आपको बिल्कुल आराम से समझा दिया कि लास्ट में बच्चों t की जगह साइन इनवर्स x/2 लिखना जरूरी नहीं है। ये हम कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़े सोल्व कर रहे हैं बोर्ड का, हम तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ t को t में ही रहने दो, बस जो लिमिट x की थी, x की जगह 2 रखेंगे तो उस टाइम t कितना हो जाएगा पाई/2, x जब 0 रखेंगे तो t कितना हो जाएगा 0। तो वापस से x की वैल्यू को t में कन्वर्ट करने के लिए t की वैल्यू निकाल लो, आपने x की वैल्यू को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गया ना, उसमें आपको सॉल्यूशन कर्व जो दे रखे ना, पहले तो क्या होती थी y इक्वल टू वाई एक्स होती थी, अब आपको क्या गिवन मिलेगी x इक्वल टू एक्स वाई, मतलब कि सॉल्यूशन इसका जो आएगा वो x की फॉर्म में आएगा, मतलब x एक फंक्शन होगा किसका, y का, जैसे x इज इक्वल टू साइन वाई, x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, इस तरह से। तो बच्चों पहले y इक्वल टू वाई एक्स गिवन होती थी, तो अपना टारगेट होता था dy बाई डी एक्स निकाल लो। अब x इक्वल टू एक्स वाई गिवन होती है तो अपना टारगेट क्या रहेगा कि dx बाई dy निकाल लो, उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा इजिली। तो वाई स्क्वेयर dx और इक्वल टू, इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये माइनस साइन लेके ऐसे हो जाएगा ना, और मैं क्या निकाल लेता हूँ dx बाई डी वाई, क्योंकि बच्चों dx बाई डी वाई निकालने के बाद है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी। इसको ये वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर से मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो सेपरेट करेंगे 1 बाई वाई को वाई स्क्वायर से अलग करेंगे, और माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर को अलग करेंगे, एक्स वाली टर्म को बच्चों इधर शिफ्ट कर दो। ये तो मेरे को दिख रहा है किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चों, एक्स में बन गई ना। ये क्या आ गया अपना 1 बाई वाई क्यूब, ये बिल्कुल आसान तरीके से हमने बना दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों कैसे निकालते हैं, अच्छा पी बता दो, पी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होगा ना यहाँ पे, तो 1 बाई वाई स्क्वायर, और क्यू तो कितना है बच्चों 1 बाई वाई क्यूब है ही,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो ई की पावर पी डी एक्स, मतलब 1/y² dx। अच्छा अब ये बता दो मेरे को 1/y² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, या तो इसको ऊपर ले जाओ y की पावर -2, या आप ऐसे कर लो ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से डिवाइड कर दो। अब आपको याद हो कि -1/y² किसका डेरिवेटिव होता है, 1/y का, तो यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा, 1/y आएगा। ठीक है, समझ गए। ये अपना क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब क्या लिख दो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, x में लीनियर है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इक्वल टू बच्चों क्या होता है, q। q कितना है बोलो, 1/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा 1/y³ को मैं फिर से देखो 1/y² अलग कर देता हूँ और 1/y अलग कर देता हूँ। आप समझ गए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा क्या टारगेट होता है, ई की जो भी पावर है बच्चों उसको क्या बनाना है, मेरे को लीनियर बनाना है। तो ई की जो भी पावर है उसको क्या पुट कर दो आप, टी पुट कर दो। ठीक है, 1/y -1/y को क्या पुट कर दो, टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 1/y² और इंटू डी वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, डी टी। अच्छा यहाँ से मेरे को आप ये भी बता दो कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर -1/t आ जाएगी ना, आगे कहीं पुट करनी पड़ेगी अपने को। तो x इंटू, इसको तो इधर इतना ही छोड़ लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, e की पावर क्या आ गई है, t। अच्छा 1/y² dy क्या आ गया बच्चों, dt, और 1/y क्या आ जाएगा, -t। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, बाय पार्ट इंटीग्रेट कर देता हूँ, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये क्या आ गया अपना, x इंटू ई की पावर -1/y, माइनस तो बाहर है ही, अंदर क्या बच गया बच्चों, e की पावर t dt, e की पावर t इंटू टी dt। इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये क्या आ जाएगा अपना माइनस टी इंटू ई की पावर टी, और ये माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता ही है, और प्लस में क्या कर दो, सी कर दो। अब आप चाहो तो वहां से ई की पावर टी कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस टी प्लस सी बच गया। ये क्या आ गया, x इंटू, अच्छा यहाँ पे भी लिख दूं e की पावर -1/y को क्या लिख दूं, t लिख दूं, ताकि बच्चों अब मैं e की पावर t से दोनों तरफ डिवाइड कर सकूं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, 1 माइनस टी बचेगा, प्लस में ये नीचे आ ही जाएगा। तो मैंने क्या कर दी बच्चों, x की वैल्यू निकाल दी। अब अपने को क्या टारगेट है अपना, c की वैल्यू निकालना। अच्छा c की वैल्यू निकालने के लिए आप t को तो पुट करोगे ना वापस से, t को क्या रिप्लेस कर दो, -1/y, तो करना, t को -1/y लिखोगे तो ये +1/y हो जाएगा, और प्लस में c अपॉन ई की पावर क्या आ गया, -1/y आ गया। अब c की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, x1 = 1। बताओ x1 = 1 का क्या मतलब होता है, अब कि x की वैल्यू 1 है जब ये क्या होता है y, जब y कितना है बच्चों 1, तो x भी 1 y भी 1, तो 1 + 1 और प्लस सी वाई ई की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो गया, एक 1 तो कट गया, ये आ गया -1 इक्वल टू सी बाई ई की पावर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी कितना आएगा, माइनस ई की पावर -1, यानी -1/e। सी कितना आ गया बच्चों, -1/e आ गया। तो फिर आप मेरे को बताओ, ये थी अपनी मान लो सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या बन गई, x = 1 + 1/y। कैलकुलेशन से लिखने से घबराना नहीं है ना। c कितना है बोलो, -1/e, तो माइनस है तो मैं माइनस का साइन लगा दूं यहाँ पे, -1/e, और नीचे तो क्या था आपका, नीचे e की पावर -1/y तो पहले से ही है ना। ये अपना आंसर आ गया। अब बच्चों लास्ट स्टेप आपसे पूछेगा कि x 1/2 निकालो, मतलब y की वैल्यू क्या पुट करो, 1/2 है ना, y की वैल्यू क्या पुट कर दो, अब 1/2 पुट कर दो और आंसर निकाल दो। देखना y को 1/2 पुट करोगे तो 1/y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1/e, और e की पावर, अच्छा y को 1/2 लिखोगे तो 1/y 2 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3 माइनस e की पावर 1 - 2 क्या हो गया, -1, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 3 - e। कैलकुलेशन तो जो बिल्कुल मैथ में देखो साफ सुथरी होनी चाहिए, फिर आपका आंसर गलत नहीं आएगा। उसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये भी आसान क्वेश्चन है, वही सेम देखो, x = fy इसका सॉल्यूशन है, मतलब x किसका फंक्शन है, y का, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जब भी मेरे को ये हिंट मिल जाता है ना, तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि अब मेरे को क्या निकालना है, dx/dy की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो dy/dx है ना, तो पहले मैं क्या करूँगा, dy/dx निकाल दे रखा है, और dx/dy अपने को निकालना है। तो क्या करें, पहले तो इसको क्या कर लो बच्चों, 1 + y² को इधर रख लो, और इस प्लस वाली टर्म को पूरे को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना साइन, तो ये 2 × e की पावर 10 - y को पहले लिख दो, और -x बाद में लिख दो, और ये क्या आ गया बच्चों, dy/dx इंटू कर दो। अब अपने को dx/dy चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, dx/dy हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये एज इट इज पड़ा रहने दो। ऐसा क्यों कराया अभी आपको पता लग जाएगा। और ये 1 + y² को बच्चों नीचे शिफ्ट कर दो। अब देखो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही आप इसको सेपरेट डिवाइड करोगे ना, ये लो मैंने कर दिया बच्चों इसको सेपरेट डिवाइड, ये आ गया। अब यहाँ पे बच्चों x है तो x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, और ये बन गई लीनियर। बस लीनियर बनते ही तो मतलब अपने
को खुशी मिलती है ना कि हम अब तो क्वेश्चन को सोल्व कर ही देंगे। 2 इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन क्या है बच्चों 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अच्छा ई की पावर था क्या, यहाँ पे कुछ ई की पावर में भी था, तो हम कहाँ पे भूल गए ई की पावर लगाना, यहाँ पे। यहाँ क्या है ये ई की पावर टेन इनवर्स वाई है, तो जहाँ टेन इनवर्स वाई है उसको क्या लिख दो, ई की पावर टेन इनवर्स वाई लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा अब ये क्या बन गई बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, एल डी ई इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि ऊपर एक्स है, देखो एक्स, तो यहाँ पे पी बता दो कितना है, पी होता है बच्चों एक्स का कोफिशिएंट, और क्यू, क्यू क्या है अपना 2 इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब तो बस इसको क्या कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर पी डी एक्स यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा डी वाई की रिस्पेक्ट में, और ये क्या होता है बच्चों टेन इनवर्स वाई होता है ना इसका इंटीग्रेशन, तो ये अपना क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब क्या लिख लो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आ गया, इक्वल टू क्यू, क्यू कितना था याद करो, 2 इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों, ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई। अब घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, आप अब क्या करोगे, देखो ई की पावर टेन इनवर्स वाई को पुट कर दो, या टेन इनवर्स वाई को भी पुट कर सकते हो, बट ई की पावर टेन इनवर्स वाई दो बार है तो आप सीधा ही क्या कर दो, ई की पावर टेन इनवर्स वाई को क्या पुट कर दो बच्चों, टी पुट कर दो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो, ई की पावर का तो सेम यही होता होगा, और इंटू टेन इनवर्स वाई का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का डी वाई और टी का डी टी, ये आ गया। तो बोलो ये क्या आ गया, 2 ई की पावर टेन इनवर्स वाई को क्या लिखा, टी, और ये कंप्लीट मिलके क्या हो गया बच्चों, डी टी, तो 2 डी टी आ गया। 2 टी का क्या होता है बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, यानी कि टी स्क्वायर प्लस सी, अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये क्या कहाँ पे पहुंच गए हम, 2x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई और इक्वल टू टी स्क्वायर, टी को क्या लिख दो, ई की पावर टेन इनवर्स वाई लिख दो, टी में भी छोड़ सकते हो आप, मैंने पहले भी आपको बताया है ऐसी चीजें, या ऐसे छोड़ लो, ठीक है। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों अपने को क्या निकालना होता है, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू के लिए देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दे रखी, एफ जीरो इक्वल टू वन, एफ जीरो इक्वल टू वन, ध्यान देना बच्चों, एफ जीरो इक्वल टू वन। अब की बार ये किसकी वैल्यू होती है, वाई की, क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ वाई है, तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये क्या होता है, वाई, और एफ किसका, एफ किसमें है, एक्स में, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब की बार ठीक है ध्यान रखना, कभी गलती से आप एक्स को जीरो और वाई को वन पुट कर दो, नहीं, वाई जीरो है और एक्स कितना है, वन, तो एक्स को वन पुट करो, वाई को जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, और वाई को जीरो पुट करोगे ये भी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और ये भी प्लस में सी, तो वन से वन कट गया, सी आई थिंक क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया, और सी जीरो आ गया तो बस बात बन गई, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, और यहाँ कितना है बच्चों, ई की पावर टेन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, तो एक टेन इनवर्स वाई तो कट जाएगा, ई की पावर, तो एक्स क्या बच गया, ई की पावर टेन इनवर्स वाई बच गया, है ना भाई, ये दो पावर है, नीचे ले जाओगे तो एक तो कट जाएगी ना। तो अब आंसर में लास्ट में क्या पुट कर दो, वाई की जगह 1/√3 पुट कर दो बच्चों, वाई की जगह 1/√3, तो एक्स कितना आ गया, ई की पावर टेन इनवर्स 1/√3 क्या होता है बताओ, पाई बाय सिक्स, क्योंकि टेन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है ना 1/√3, तो क्या आ जाएगा पाई बाय सिक्स, तो ई की पावर पाई बाय सिक्स इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ई की पावर पाई बाय सिक्स आ गया आंसर। उसके बाद बच्चों आ जाओ, इस छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, कोस एक्स बाय टू मैं आपको बता दूं अगर मान लो, और आपसे मैं कोस एक्स पूछूं, तो इसका मतलब ये हुआ मैंने हाफ एंगल की वैल्यू बता दी और फुल एंगल की वैल्यू पूछ ली, तो आप ये बता दो हाफ एंगल से फुल एंगल में जाने के लिए डबल एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, होता है ना ये, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बच्चों आप सब जानते हो, यानी कि मेरे को अगर डबल एंगल चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे सिंगल एंगल है, तो बच्चों अपने को ये पता है कि कोस टू थीटा इक्वल टू होता है क्या, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और मेरे को x चाहिए, तो फिर यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो कोस x को मैं टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन लिख सकता हूँ, बोलो एक ही बात है भाई, यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ के वो थीटा हो जाता है, तो यहाँ x है तो यहाँ के कितना हो जाएगा x बाय टू। कंफ्यूज जब भी आप हो ना, आप बेसिक फॉर्मूला लिख लिया करो डबल एंगल के अंदर, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, कोस एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी है, log 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, log 2 का होल स्क्वायर माइनस वन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस मैं आपको ये समझाना चाहता था कि मैं आपको कोस एक्स बाय टू की वैल्यू बता दूं और कोस एक्स की वैल्यू पूछूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डबल एंगल फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन लगातार तीसरा क्वेश्चन है जिसमें एक्स फंक्शन है किसका, वाई का, चाहे इसको एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई लिख दो या एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लिख दो, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से मेरे को हिंट मिल रहा है क्या, कि मैं इसमें क्या निकालू बच्चों, पहले डी एक्स बाई डी वाई निकालू, देखो है भी ये डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में, लेकिन अलग निकालो इसको, तो क्या करो बच्चों, वाई, ये जो मल्टीप्लाई में है ना साइन एक्स बाई वाई, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, ये लो ये आ गया, इक्वल टू क्या बच गया, एक्स माइनस
वाई डी एक्स बाई डी वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मेरा टारगेट क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई निकालना। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, y से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है y, मैं यहीं कर दूं टाइम बचाने के लिए। सबको y से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। सबको y से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, ये y कट गया, ये y कट गया, तो सीधा dx बाई डी वाई आ जाएगा। इस dx बाई डी वाई को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि अपने को dx बाई डी वाई निकालना है। तब अपने को पता लगेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। ये इधर ले आया मैं, ये x बाई वाई तो इधर बच ही गया, और ये प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? अब बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी पता है? क्योंकि यहाँ पे अगर x है, अगर आप सोच रहे हो कि ये माइनस एक्स बाई वाई कर दो इधर लाके, लेकिन बच्चों फिर तो यहाँ पे भी तो x बच गया ना, इधर x नहीं बचना चाहिए था और x बच गया। अब क्या करें? अब बच्चों अपने को सब कुछ क्या दिख रहा है, एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई। तो एक बार के लिए क्यों ना एक्स बाई वाई को टी मान लो, यानी कि x को क्या मान लो, टी वाई। मतलब कि क्वेश्चन से x को गायब कर दो, x की जगह कौन सा वेरिएबल आ गया, अब t आ जाएगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, t। तो x को टी वाई पुट करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में। क्यों, dx बाई डी वाई तभी तो आएगा। तो x का हो जाएगा dx बाई डी वाई, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, t का बच्चों क्या हो जाएगा, dt बाई डी वाई। मैंने y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो बोलो dx बाई डी वाई क्या आ गया, t प्लस में y dt बाई डी वाई, और इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई को क्या पुट किया, टी। ये आपको दिख रहा है, ये होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं उससे करवा नहीं रहा, आपको बिल्कुल सिंपल सोल्व करा रहा हूँ। माइनस वन बाई साइन टी। बताओ इतनी बात समझ आ गई? टी से टी कट गया, ये और भी अच्छी बात होगी, ये लो टी से टी भी काट दो, तो ये क्या बच गया, माइनस वन बाई साइन टी। अब तो आई थिंक वेरिएबल ही सेपरेट हो गए। कैसे, देखो ये साइन टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस भी साथ में ले जाओ उधर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा डी टी, और ये वन बाई क्या आ जाएगा अपना, ये अपना क्या था, y था, है ना, ये क्या था y, और ये वन बाई वाई डी वाई। अब बच्चों में यहाँ तक पहुँच गया। अब तो क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके और बस अपना फंक्शन निकाल लो। क्या आ गया ये देखो, माइनस साइन टी डी टी इक्वल टू वन बाई वाई डी वाई, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा कोस, और वन बाई वाई का क्या हो गया बच्चों, लोग वाई, और प्लस में क्या कर दो सी। बस अब सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को कोई कंडीशन गिवन होगी। अच्छा, टी को क्या पुट कर दो वापस से, एक्स बाई वाई, टी को क्या पुट कर दो, एक्स बाई वाई पुट कर दो। ये लो, अब बच्चों बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखो एक्स वन इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स वन इज इक्वल टू पाई बाई टू का क्या मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू पाई बाई टू है और वाई कितना है बच्चों, वन। तो पुट करना है इसमें वाई को वन और एक्स को पाई बाई टू, y को वन और x को पाई बाय टू, तो ये भी बच्चों जीरो, ये भी जीरो, तो c क्या आ गया, जीरो आ गया। और c जीरो आ गया तो बात ही बन गई बस। फिर तो क्या आ गया, फिर cos ऑफ x बाई वाई की वैल्यू बच्चों अपने पास क्या आ गई, log y आ गई। बताओ इतनी बात समझ आ गई? लास्ट में बस एक चीज और पूछेगा ये अपने से, cos ऑफ, देखो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x मत समझ लेना इसको। आपसे बच्चों पहले आपको याद है, जैसे y सॉल्यूशन निकलता तो आपसे y रूट थ्री पूछा जाता था, मतलब x को रूट थ्री पुट करते थे। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपको 2 पे, मतलब y को क्या पुट करो यहाँ पे 2। अब आप क्या करो बच्चों, पुट कर दो यहाँ पे y की जगह कितना 2, तो y की जगह 2 पुट करोगे तो ये cos x बाय 2 निकल गया log 2, ठीक है। और अब आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, cos x पूछा गया है। ये क्या है, ये इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, x2 का मतलब है बच्चों x की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 तो हम लिखते ही नहीं ना, बस सीधा क्या लिख दो इसको, cos x लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ से cos x बाय 2 आ गया, तो cos x क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, तो यानी कि 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। बस कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देख लो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 12 क्वेश्चन टोटल थे, हमने 11 कर लिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको देखो y इक्वल टू वाई एक्स सोल्यूशन दे रखा है, मेरे को यहाँ से हिंट मिल जाता है कि मैं किसकी वैल्यू निकालूं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की, है ना, ये आपको हिंट मिलना जरूरी है। अच्छा आप बताओ, एक तो टाइम वेस्ट करेंगे हम, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके पास ये लिखा आएगा, तो आप अपने मन में ही कर लेना कि दोनों तरफ डी एक्स से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, इसको भी, और जीरो बाई डी एक्स तो जीरो होता ही है। अच्छा ये डी एक्स बाई डी एक्स कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब मेरे लिए क्या निकालना है, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखना, ये निकाल दिया, ये पूरी टर्म बच्चों उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो मतलब ये क्या लिख दूं मैं इसको, 3y पहले लिख देता हूँ, 3y साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स, और माइनस साइन एक्स लिख दूं, बताओ। अच्छा ये जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट था, इसको मैं उधर जाके डिवाइड में ले जाता हूँ। बताओ इतनी बात से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? मैंने एक स्टेप यानी कि टाइम बचाने के लिए कम कर दिया, बस बात वही है। अब ऊपर से आई थिंक साइन कॉमन आ रहा है, देखना साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है एक बार ले लो, वो उससे क्या चीज़ें आसान हो जाएगी। 3y log ऑफ कोस एक्स और माइनस वन अपॉन
कोस एक्स इंटू log ऑफ कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये बता दो मेरे को, क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लगता है कि अभी इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहिए? हो जाएगी, हो रखी है, मैं तो कहता हूँ सेपरेट डिवाइड करो। देखना ये y वाली टर्म बच्चों इधर ले आएंगे, ये इधर बच जाएगी, तो मतलब कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन मेरे को बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि log ऑफ cos x फिर log ऑफ cos x का होल स्क्वायर, मतलब कि थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। आपको ये बता दो इस पूरे क्वेश्चन में किस टर्म को देख के डर लग रहा है? आपको log ऑफ cos x को देख के डर लग रहा है ना, तो जिस टर्म को देख के डर लगता है उसको एक बार t मान लो, ठीक है? जिससे डर लगता है उसको t मान लो, बस। आप डायरेक्ट करके देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट करने से बच्चों, जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, जो कहता है कैलकुलेशन वाइज अगर मैं 100 क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना तो 99 के आंसर सही निकाल दूंगा, वो तो बच्चा ट्राई करे। अदरवाइज आप है ना मुश्किल चीजों को पहले इजी फॉर्म में लिखने की आदत डाल लो। तो एक बार के लिए आप क्या मान लो बच्चों, log ऑफ cos x को टी मान लो, ठीक है? क्या मान लिया हमने? टी। तो ये फिर cos x को अगर कहीं लिखना पड़ गया तो क्या लिख दूंगा? e की पावर t लिख दूंगा। अब cos x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? e की पावर t dt। तो ये साइन एक्स डी एक्स अगर मेरे को लिखना पड़ गया कहीं तो मैं लिखूंगा माइनस e की पावर t dt। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? ये मैंने लिख दिया यहाँ से। अब बच्चों बस बात खत्म। dy बाई डी एक्स। अच्छा, dx को, dx की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा? देखो ऐसे कर लो ना, इस dx को भी बच्चों उधर मल्टीप्लाई कर लो। ये जो नीचे वाला dx है ना, ये लो, मैं इस नीचे वाले dx को एक बार उधर लिख देता हूँ, ठीक है? लिख दिया। अब यहाँ क्या बच गया बताओ? dy इक्वल टू, देखना, साइन एक्स डी एक्स। क्या लिखूंगा बच्चों? मैं माइनस e की पावर t और dt थोड़ा दूर लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने। फिर अंदर पे आ जाओ, 3y, हमने x को रिप्लेस किया है किससे? t से, तो y तो सेम रहेगा ना। log ऑफ cos x को क्या लिख दो बच्चों? t माइनस वन अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स को क्या लिखा था? देखो मैंने e की पावर t लिखा था, और इनटू log कोस एक्स को लिखा था t, तो ये क्या हो गया? टी स्क्वायर, और इनटू में क्या है? dt। इस dt को थोड़ा पास बुला लो, ये लो, ये आ गया। अब बच्चों क्या करो, इसको e की पावर t भी देखो कैंसिल हो गया, कितना छोटा क्वेश्चन बन गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 3ty, और अपॉन क्या बच गया? टी स्क्वायर, और साथ में क्या बच गया? dt। अब तो बात बन गई, इस dt को नीचे ले आओ, टी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, सेपरेट करो, 1/t² माइनस 3t y/t²। तो बच्चों अब आपको देखिए, अब ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, है ना? अब बनाने में फायदा है क्योंकि अब इजी हो गया। देखो ये लोग वगैरह की टर्म हट गई सारी, कोस भी हट गया, लोग भी हट गया, कितना इजी क्वेश्चन हो गया, अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया। 3y/t इक्वल टू 1/t²। बताओ ये किस वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों? y में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब तो बच्चों हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जानते हैं। ये क्या कर दो, एक मिनट, जस्ट ए मिनट बच्चों, मैं एक स्लाइड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसमें। तो अब हमारे पास क्या आ गई? ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt, और बच्चों क्या आ गई? प्लस 3y/t और इक्वल टू 1/t²। ये क्या आ गई? 1/t²। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई बच्चों किसमें? y में। तो यहाँ पे p कितना है बच्चों? 3/t, और q कितना है अपना? 1/t²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो बस अब तो, e की पावर p dt। अब क्या करो, 3 तो बाहर, और 1/t का क्या हो जाएगा बच्चों? log t, और ये 3 पावर में चला जाएगा तो t³ आ गया। क्या ये क्या आ गया बच्चों? t³ आ गया, है ना? आई थिंक t³ आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे फिर? सॉल्यूशन देखो y में है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t³ और इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 1/t² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt। तो ये क्या आ गया? t आ गया, आई थिंक ये तो t dt आ गया, और t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 प्लस में c। तो y इंटू t³ इक्वल टू t²/2 प्लस सी। आप चाहो तो बच्चों इसको टी में ही पढ़ा रहने दो, है ना? इसको टी में ही रहने दो, अभी क्वेश्चन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टी को वापस से log ऑफ cos x लिखोगे ना, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, हमें तो क्वेश्चन को छोटा करना है। तो बस इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब आप देखो बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, ये वाली बाउंड्री कंडीशन देखो, ये चीज आप भी सीख लो कि एक बच्चा तो क्या करेगा, टी को वापस से लिखेगा log ऑफ cos x, और फिर ये वैल्यू पुट करेगा, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ छोटी कैलकुलेशन करने का तरीका। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? y ऑफ π/4 की वैल्यू दे रखी है -1/log2। इसका क्या मतलब होता है कि जब x π/4 है तो y की वैल्यू क्या है? -1/log2 है, यही तो होता है। लेकिन अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो x नहीं है, t है, y और t की फॉर्म में है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप t की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लो, t की वैल्यू निकाल लो। जब बच्चों एक बात बताओ, t क्या था अपना? log ऑफ cos x था ना, log ऑफ cos x। तो जब x π/4 है तो t उस केस में कितना हो जाएगा? log π/4, यानी कि ऐसा हो जाएगा। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो,
ऊपर जाके 2 की पावर -1/2 और -1/2 आगे ले आओ, -1/2 log 2 हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिस टाइम x π/4 होगा उस वक्त बच्चों t कितना होगा, -1/2 log 2 होगा। इतनी बात समझ गए? तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। y को क्या लिख दो, -1/log 2, t क्यूब, t कितना है बताओ, -1/2 log 2 का होल क्यूब और इक्वल टू 1/2 t का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 1/4 log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके c जीरो आ जाएगा। क्यों? ये माइनस और ये माइनस का क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस। और नीचे log 2 है, ऊपर log 2 का क्या है, क्यूब है, तो ऊपर log 2 का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। और 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8। और ये भी आई थिंक बिल्कुल सेम है, log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 प्लस c। ये कट गए तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो, है ना। इन सारे क्वेश्चन में लगभग देखो आपको c की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। अगर c जीरो आ गया तो फिर बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई बताना। सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स y इंटू टी क्यूब इक्वल टू टी स्क्वेयर बाय 2। बस c तो जीरो हो गया, टी क्यूब से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टी क्यूब नीचे ले जाओ, ये लो ऐसे। अब 1/3t बच गया। अपना आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/3t, सॉरी 2t, ये कितना था, 2 था, है ना। 1/2t आ गया। अब लास्ट में बच्चों बस आपको y की वैल्यू निकालनी तो है, लेकिन x को क्या पुट करना है लास्ट में बच्चों, x को π/6 पुट कर दो। तो बताओ आप मेरे को, पुट करना है अब x को π/6, लेकिन वही बात, x तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो t क्या था, log ऑफ cos x। भाई क्वेश्चन में तो t है ना, तो मैं x को π/6 लिख के t निकाल लेता हूँ। log cos π/6, cos 30 कितना होता है याद करो, √3/2 होता है ना। क्या होता है बच्चों, √3/2। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इंटू log ऑफ √3/2। टू को ऊपर ले जाओ, log की पावर हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। और log 3/4 को आप चाहो तो log 3 माइनस log 4 भी लिख सकते हो। और ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, आंसर देख लो। कैलकुलेशन को आसान बनाना भी बच्चों अपने आप में एक कला है ना, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बच्चों हमने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक या आप समझ लो स्टार्ट होगा, वो होगा कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये पांचों के पांचों टॉपिक बच्चों हम आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे।